हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही डिमांडिंग है और ये कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। ठीक है, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जो आर्क और टेपर का, ठीक है, टेपर के कैलकुलेशन का जो वीडियो बनाया है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि टेपर और आर्क दोनों का कैलकुलेशन में जो भी डाउट है उसको पूरा क्लियर करेंगे। और दोस्तों, पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कहीं भी आर्क हो या टेपर हो, उसमें कैलकुलेशन में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप अच्छा से समझें तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो देखते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों हम हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निकल वीडियो लाते ही रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग के सामने ये एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में आप लोग देख रहे हैं कि आगे का जो ये फेस है ये फुल 0 पॉइंट तक रेडियस है। ठीक है, आगे का जो फेस है वो पूरा यहां से यहां तक रेडियस है। उसके बाद स्ट्रेट टर्निंग है। ठीक है, और ये जो ओडी है ये आपको इसमें नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम अभी कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि इसका ओडी कितना है। ठीक है, बस इस टेपर वैल्यू का यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और ये ओडी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसको निकालेंगे। उसके बाद ये जो आर्क है, ठीक है, आर्क मतलब क्या होता है कि कोई वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा, मान लीजिए ये अगर कोई वृत्त है, ठीक है, इसका कोई छोटा सा टुकड़ा काट के यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, इस फेस से यहां तक का ये जो हाइट है ये 4 mm है और इसका रेडियस जो है वो 10 है। इसमें आपका ये जो लंबाई कितना है वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको भी हम लोग निकाल के यहीं पे समझेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो है आपका ये पूरा 5 mm है और इसके बाद फिर एक आर्क है। इस ड्राइंग में हमने 2 आर्क इसलिए दिया है कि इसमें अगर आपको कंफ्यूजन रह जाए तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये जो दोस्तों आर्क रेडियस है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो दोस्तों, अब हम लोग करते हैं वीडियो का शुरुआत। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कितना कोऑर्डिनेट आप लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका प्रोग्रामिंग बनाएंगे इस ड्राइंग का तो आपको सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास यदि कोऑर्डिनेट नहीं है तो आप प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक पॉइंट ए है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। एक पॉइंट ये है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। एक पॉइंट ये है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये डी है, एक यहाँ ई है, एक यहाँ पे एफ है। ठीक है, इतना पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने क्या किया है, पहले से ही एक ये टेबल बना के इसमें ए बी सी डी ई एफ जी पूरे कोऑर्डिनेट का नंबर लिख लिया है। यहाँ पे एक्स वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे जेड वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन पे। और देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है और इसको हम लोग कहते हैं कि टेपर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक यहाँ से लाइन खींचा और ये खींचा। ठीक है, ये लाइन खींचा तो यहाँ पे क्या बना, एक त्रिभुज बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समझने के लिए इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे बाहर ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, ये बस समझाने के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप लोग एक बार समझ लीजिए, फिर इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री है। आपको यहां से यहां तक का लंबाई मालूम है कितना, 12 mm, यानी कि ये जो है आपको मालूम है 12 mm। और हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। यदि हम यहां से यहां तक का हाइट निकाल लें, ठीक है, तो यहां तक का तो उसके डबल हो जाएगा, तो ये पूरा जो है ओडी अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हम समझाना चाहते हैं। क्या कि अगर हम लोग यहां से यहां तक का अगर लंबाई निकाल लें, ठीक है, यहां से यहां तक का अगर हम लंबाई निकाल लें तो ये पूरा निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि डबल कर देंगे, क्योंकि एक साइड का है और दोनों साइड का निकालने के लिए उसे 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा आपका ओडी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन को समझते हैं। अब हम लोग को ये निकालना है, ये मान लीजिए निकालना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब आपके सामने ये एक त्रिभुज है और इसमें ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में एक एंगल 90 का हो गया तो त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लाल बट्टा काका। ठीक है, लाल बट्टा समकोण त्रिभुज के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लाल बट्टा
का, ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और इस एल का मतलब लंब, और इस के का मतलब कर्ण, कर्ण आधार, यानी कि लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, और लंब बट्टा आधार। ये लंब बट्टा कर्ण जो है ये साइन थीटा हो जाता है, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण हो जाता है। ये आधार बट्टा कर्ण जो है आपका कॉस थीटा हो जाता है, और ये लंब बट्टा आधार जो है यहाँ पे टेन थीटा आ जाता है। अब इस त्रिभुज में आप लोग थोड़ा समझिए, अगर आपको त्रिकोणमिति का कम नॉलेज है तो, ठीक है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, और इसमें हम लोग को थीटा क्या है, ये है ना, इस कोण का वैल्यू हम लोग को मालूम है, इसका तो मालूम नहीं है, इसका मालूम है, ठीक है। तो इसको मारिए गोली, और इससे हम लोग लेकर चलते हैं। तो जो भी एंगल हमें मालूम रहता है, उसके सामने का ये जो भुजा है ये लंब हो जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे का भुजा है ये आधा हो जाता है, और जो बच गया बड़ा वाला भुजा उसको कर्ण बोल देते हैं। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमें यहाँ रिलेशन किसके किसके बीच में देखना है, ये आधार हमें मालूम है और लंब निकालना है। तो इस कर्ण को हटाइए, कर्ण जाओ भाई, तुमसे हमें कोई काम नहीं है। और लंब और आधार से लेकर अपने पास जो फॉर्मूला है ये है, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो है आपका टेन थीटा का है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, लंब बटा आधार होता है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब, लंब को एल लिख दिए, और आधार का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है आपका, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 12 दिया हुआ है, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है 12 दिया हुआ है। अगर हम अब अगर हम यहाँ एल का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपका ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो टेन थीटा यानी कि टेन 45 डिग्री, ठीक है, बराबर एल बटा 12। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए टेन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 बराबर एल बट्टा 12। अब यदि ये बराबर का चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 12 बराबर एल, यानी कि इस एल का वैल्यू जो आया वो 12 आ गया। तो ये पूरा ओडी कितना हो गया, 24। अब इसका ओडी हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को कैलकुलेशन क्या करना है, ये करना है, ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई का। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को थोड़ा ज्यामिति में जाना पड़ेगा, ठीक है। ज्यामिति में क्या होता है कि एक जो वृत्त होता है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया है वृत्त। ये मान लीजिए एक वृत्त है, और इसका ये जो आर्क है मान लीजिए इतना काट कर, ठीक है, इसको यहाँ पर दिया हुआ है। और इस वृत्त का जो रेडियस है, यहाँ जो मान लीजिए ये रेडियस है वो कितना है, 12 mm है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या किए कि एक यहाँ मिला दिए, यानी कि यहाँ से ये पूरा वृत्त को खींचे, ठीक है, ये पूरा वृत्त को खींचे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ये जो हाइट है ये आपको 4 mm दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा होगा। और ये जो है आपका सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक मिला दिए, तो इसका जो वैल्यू हमें आ जाएगा वो जो है ये 10 है, सॉरी सर, अब इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 10 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 10 mm है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 10 है और यहाँ से यहाँ 4 है, तो इसका वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा 6। लेकिन इस वैल्यू का हमें कोई काम नहीं है, हमें काम किसका है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। अगर हम आधा भी निकाल ले तो फिर डबल कर देंगे, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट से एक रेखा और ऐसे खींचा, तो ये भी जो रेखा है ये तो इस वृत्त का त्रिज्या ही है ना, क्योंकि अगर कोई वृत्त है इसके बिंदु से, ठीक है, यहाँ सेंटर पॉइंट से कहीं भी अगर रेखा खींचिएगा तो उसका वैल्यू जो है वो इस रेडियस के बराबर ही आएगा, यानी कि 10 है तो ये सब जो है ये 10 ही आएगा, ठीक है, ये सब आपस में बराबर आएगा और उसका वैल्यू जो है 10 आएगा, यानी कि ये हो गया आपका 10, ठीक है। और ये है 6, ये 6 कैसे आया, 10 में से इस 4 को माइनस कर लिए क्योंकि इसका हाइट जो है 4 दिया हुआ है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 10, यानी कि इस त्रिभुज में, ठीक है, ये मान लीजिए फिर वही एक त्रिभुज बन गया। और इसमें क्या है, इसमें एंगल फेंगल को हटा दीजिए, एंगल से कोई मतलब नहीं है। इसका मान दिया हुआ है 10, ठीक है, कर्ण का मान दिया हुआ है 10, और ये जो है लंब का मान दिया हुआ है 6। इस आधार को निकालना है, ठीक है, इसमें आधार को निकालना है। तो आधार निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आधार निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी छोटा भुजा निकालना है, ठीक है, छोटा भुजा मतलब लंब होगा या आधार होगा, ठीक है, तो उसको बराबर में रख के रूट अंडर करके कर्ण में से उसको स्क्वायर करके माइनस कर लेते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 10, ये जो है 10, यहाँ 10 का स्क्वायर किए माइनस ये कितना है 6 का स्क्वायर किए, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया, और 6 का स्क्वायर करें तो 36 आ गया, और ये है रूट अंडर में, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना
64 और 64 का जो वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 8। 64 का जो वर्गमूल निकल के आ गया ये 8 आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये 8 है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया, 8 दूनी के 16। तो यहाँ पे हमने 16 डाल दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन ये निकालना है। इस पूरा डायमेंशन को निकाल के इस सारणी को फिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा डायमेंशन अपने पास जब हो जाएगा तो इसको फिल करने के लिए फटाफट हम लोग कुछ सेकंड में भर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है, एक ब्रीथ का ही हिस्सा है। मान लीजिए कि ये उसका ब्रीथ है और ये वाला हिस्सा काट कर यहाँ पे लगाया गया। ये ब्रीथ को हम लोग यहाँ ड्राइंग कर देते हैं। ठीक है, और ये जो हाइट दिया हुआ है ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 mm यहाँ पे। ठीक है, ये ड्राइंग में आपको दिया हुआ रहेगा। ये मान लीजिए 2 mm है, तो इसको फिर हम लोग क्या किए कि यहाँ सेंटर से मिला दिए। ये सेंटर से इस लाइन को मिला दिए और इसके बाद एक और त्रिज्या यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इसका जो आर है वो कितना है 5। ये हो जाएगा 5 और ये पूरा होगा 5। ठीक है, ये पूरा 5 होगा और इसमें ये 2 है तो इसका वैल्यू जो निकल के आया वो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम ऐसा ही प्रोसेस हमने इसमें भी किया था। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, पूरा कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो जाएगा। अब देखिए ये है कर्ण और ये है लंब। तो सेम ये आधार निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला पे रखेंगे और यहाँ जो कर्ण का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ कर्ण का वैल्यू कितना है 5 है तो यहाँ 5 रख दिए और यहाँ जो है 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 रख दिया। ठीक है, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया और 25 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 16 आ गया और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, 9 आ गया और ये 25 में से 9 माइनस किए तो रूट अंडर 16 आ गया और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो ये जो 4 आया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू आया। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि 4 को डबल कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक जो है 4 यानी कि 8 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस अपना निकल के आ गया वो 8 mm आ गया। अब जो भी हम लोग को डायमेंशन निकालना था वो निकाल दिया है। अब इस सारणी को फिलअप करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है ये है और इस पॉइंट पे x का वैल्यू जो है 0 होता है। कोई भी जॉब अगर आप सीएनसी मशीन में लगाए हैं, सीएनसी टर्निंग मशीन में लगाए हैं तो उसका सेंटर पॉइंट जो होता है, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है उस पे x का वैल्यू जो है 0 होता है। तो x का यहां हमने लिख दिया 0। अब आते हैं इस z के लिए। तो दोस्तों ये जो है पॉइंट पूरा आपका जॉब का एंड पॉइंट है, जॉब का फेस है। तो फेस पे भी जो है आपका z का वैल्यू जो है 0 होता है। यहाँ x भी 0 हो गया और z भी 0 हो गया। अब आते हैं पॉइंट बी पर। तो x का वैल्यू अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया था कितना 24। तो यहाँ पे हमने 24 डाला और z का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है 12, तो यहाँ पे हमने 12 डाला। ठीक है, अब बी पॉइंट के बाद आते हैं सी पर। तो सी पर तो x का वैल्यू चेंज हो नहीं रहा है, एकदम स्ट्रेट है ये लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ 24 था तो यहाँ भी 24, लेकिन z का वैल्यू यहाँ चेंज हो रहा है कितना, ये 5 mm जो है इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 17। यहाँ हमने 17 डाल दिया। अब देखिए ये सी पॉइंट हो गया। अब आते हैं यहाँ डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे दोस्तों ये जो x का वैल्यू है, ठीक है, ये स्ट्रेट में ही है तो यहाँ x का वैल्यू कितना 24 ही रहेगा, जबकि z का वैल्यू में ये इतना जुट जाएगा। ये कितना है 16 है तो ये कितना था 17 और 16 33। तो यहाँ पे हमने 33 डाल दिया। अब आइए डी के बाद ई पर। इस पे भी x का वैल्यू सेम है 24, तो 24 डाला, लेकिन z का वैल्यू में यहाँ ये 5 mm जुट जाएगा तो 33 5 38। एक चीज ध्यान दीजिएगा, z जो है अब जितना आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का पूरा डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से जुटते जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। ठीक है, यही अगर हम लोग को इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट लिखना होता यहाँ पे जोड़ कर नहीं लिखते। यहाँ जो भी वैल्यू आगे जा रहा है ना, यहाँ से इतना 5 माना है तो यहाँ केवल 5 लिखते। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अधिकतर मशीन में हम लोग, अधिकतर आदमी जो है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करता है, इसलिए उसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आए थे, ई पे पहुंचे थे। इस ई का काम हो गया। अब आते हैं एफ पे। यहाँ भी एक्स का वैल्यू सेम है। ये जो लाइन है आपका स्ट्रेट है तो एक्स का वैल्यू 24 ही है, सॉरी, जबकि जेड का वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज है कितना 8 और जोड़ देंगे तो ये आपका 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46। जी पॉइंट कुछ नहीं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के बाद, ठीक है, इस वीडियो के देखने के बाद टेपर वैल्यू ये निकालने के लिए या किसी ड्राइंग में अगर आर्क का कैलकुलेशन करना हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है,
अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए, हमें पूरा उम्मीद है कि आपका वो कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके बताइए या व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ के वहाँ मैसेज कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्वेश्चन पे, ठीक है, जल्द से जल्द हम एक कोई वीडियो बनाकर आपको दें। ओके दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।